नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इंडिया न्यूज़ में हम विश्लेषण कर रहे हैं इन चुनावों का। जो चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हुए और महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए हैं तो वहां में एक चेहरा निकल कर आया, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। और वो चेहरा कौन है? मेरे साथ आप देख सकते हैं, वो चेहरा है देवेंद्र फडणवीस का चेहरा। 5 साल पहले याद कीजिए, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था? देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, मैं समुंदर हूँ, लौट कर ज़रूर आऊँगा। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, साथ में अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद अजीत पवार भाग गए और सरकार नहीं बन पाई। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, तमाम पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। उसके बाद फिर एकनाथ शिंदे आए, अजीत पवार आए और सरकार बीजेपी की बन गई। लेकिन वहां पर भी देवेंद्र फडणवीस के साथ खेल हो गया। असल में देवेंद्र फडणवीस के साथ खेल बहुत हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो नहीं चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस स्टैब्लिश हो पाए, क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े चहेते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्लू आइड बॉय हैं, बहुत पसंद करते हैं। इनकी किस्मत है, इनकी कुंडली के ग्रह हैं कि तमाम साजिशों के बाद भी देवेंद्र फडणवीस निकल कर आ जाते हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने बेहतर उपस्थिति दर्ज की है इस विधानसभा चुनाव में। तमाम सारे एग्जिट पोल ये मान रहे थे, करीब 8 एग्जिट पोल ये मान रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी सीटों की संख्या में वहां पर महायुति की सरकार यानी कि बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार नहीं बन पा रही। लेकिन सारे एग्जिट पोल धरे रह गए और वहां पर भारी बहुमत के पास, और बीजेपी ने तो कमाल कर दिया, आंधी तूफान के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है। और इसे हम कह सकते हैं कि मैं समुंदर हूं, समुंदर की तरह देवेंद्र फडणवीस आए हैं। मैं समुंदर हूं, लौट के जरूर आऊंगा। तो देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी लौट कर आए और अपने बहाव में वो तमाम विपक्षी दल और नेताओं को बहा कर ले गए। बह गए शरद पवार, बह गए उद्धव ठाकरे, बह गई कांग्रेस और आ गए देवेंद्र फडणवीस। अगर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की 15 से 20 सीटें अगर और आ जाती तो फिर भारतीय जनता पार्टी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने बहुमत के साथ सरकार बना लेती। लेकिन फिर भी 230, आप कल्पना कर सकते हैं, किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की कि महायुति का गठबंधन 230 सीटों के साथ ये उपस्थिति दर्ज देगा और देवेंद्र फडणवीस निकल कर आ जाएंगे। अब चर्चा इस बात को ले रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री एक ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। कोई भी बैठकर राजनीति यहाँ करता रहे, कोई भी बैठकर अपने आंकड़े घुमाता रहे। असल में थोड़ी तकलीफ तब भी हुई जब शिंदे आए, उप मुख्यमंत्री के तौर पर थे, लेकिन कुछ ऐसा घटा, कुछ फ़ोन दिल्ली से ऐसे गए कि वो मुख्यमंत्री हो गए और उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा देवेंद्र फडणवीस को नाराज़गी के साथ। दुखी थे, परेशान थे, लेकिन क्या करें, दिल्ली ने कहा कि बनो तो बन गए, खेल हो गया। लेकिन अब ये खेल नहीं हो पाएगा क्योंकि उपस्थिति बेहतर दर्ज की गई है। कितनी भी कोशिश करें लेकिन खेल नहीं हो पाएगा। खेल करने की कोशिश की जा रही है, मैं बता रहा हूँ की जा रही है, लेकिन खेल हो नहीं पाएगा क्योंकि इस पूरे चुनाव में मेहनत में सबसे ज़्यादा अगर मेहनत की है तो देवेंद्र फडणवीस ने की है। देवेंद्र फडणवीस ने, उनके चेहरे पर चुनाव हुआ है, शिंदे के चेहरे पर चुनाव हुआ है। चूंकि बीजेपी इतनी ज़्यादा सीटों के साथ आगे बढ़ी है कि शिंदे भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तीनों ने कहा कि तीनों बैठकर तय कर लेंगे। दिल्ली भी चाहती है, दिल्ली के कुछ लोग चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस ना बने, लेकिन सभी लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी संगठन से भी महाराष्ट्र में आवाज़ आ रही है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। हाँ, इसलिए मैं समुंदर हूँ, लौट कर फिर आऊँगा। तो देवेंद्र फडणवीस लौट कर फिर आ गए हैं और बहुत जल्द महाराष्ट्र की राजनीति में वो एक बेहतर तरीके से अपनी उपस्थिति देने जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।